मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, सब बढ़िया चल रहा होगा। अगर नहीं भी है तो बढ़िया कर लो अपने आप को, ठीक है ना। क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो ही सारा कुछ पॉजिटिव होता है आपके साथ। अगर आप बहुत ज़्यादा हर वक्त नेगेटिव ही रहोगे तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा चेयरफुल रखने की कोशिश करना, हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखने की कोशिश करना, और हमेशा उन चीज़ों पे अपने आप को इन्वॉल्व रखना जो आपको खुशी देता हो, आपको सुकून देता हो, आप कुछ सीख पाते होगे, आप कुछ नया कर पाते होगे अपने साथ में, जहाँ पे आप सच में इंस्पायर्ड फील करते हो, आप इंस्पायर्ड एक्शंस लेते हो और आप सच में लाइक काइंड ऑफ गो गेटर टाइप का आप बन जाते हो। तो आप खुद देख सकते हो कि आपकी एनर्जी गो गेटर टाइप की है, कि आप बस डिशुम डिशुम वाले एनर्जी पे हो, या तू मैं वाले एनर्जी पे हो, या ठीक है चल हट पड़े, जो हो गया, इस पे कर लेता हूँ, ये फोकस कर लेता हूँ, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटीज़ पे ध्यान देते हो। आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन है कि देखो बच्चा, जो वक्त बीत गया ना उसको आप वापस तो नहीं ला सकते हो, लेकिन अभी जो वक्त आपके पास में है, अगर आप सही मायने में अगर काम करोगे तो आप अपने आप को बचा तो सकते हो किसी ना किसी तौर पे, ठीक है। तो ये टाइम जो आपको मिल रहा है ना, दिस टाइम विल नॉट कम बैक अगेन, सो मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। आपके लिए जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये न्यू मून रीडिंग है, तो मैं देखूंगी कि आपके लिए क्या एनर्जीज आएगा, एंड आई विल बी डूइंग द रीडिंग एज पर द जोडेक्स। मैं सारे जोडेक्स के लिए करूंगी, एरिस टू पाइसिस, मेष राशि टू मीन राशि, ठीक है। आपका जो भी है, मेरा रीडिंग्स जो होता है वो स्पेशली एसोसिएटेड विद दी मून साइन, एंड आई फॉलो द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सो मून और एसेंडेंट आपको ज़्यादा तरीके से आपको वो करेगा, बट देन यस, मैं हर प्लैनेटरी ट्रांजिट्स को ऊपर जो इस टाइम पे ग्रह नक्षत्र का दिशा या ट्रांजिट जो भी चल रहा होगा उसका भी मेरे साइकिक मैसेजेस के हिसाब से आता है। लाइक अभी सैटर्न रेट्रोग्रेड है, जेमिनाई का ट्रांजिट हुआ है, सॉरी मरकरी का ट्रांजिट हुआ है, मेष मतलब मंगल का ट्रांजिट हुआ है, वीनस का ट्रांजिट हुआ है, गुरु जी का ट्रांजिट हुआ है। तो कितने सारे ट्रांजिट्स हैं, इनके भी इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा। तो मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग, आप लोगों में ये जो मैं अभी जो पहले जो बोल चुकी हूँ ना, वही एनर्जी आपका एग्जैक्टली आया है। चार्मिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंट, पैशन एंड रेस्टलेसनेस। आपके अंदर अगर किसी तरीके का कोई बेचैनी वगैरह है तो उसको आप एक इंस्पिरेशन के तौर पे यूज़ करके, उसको एक मोटिवेशनल तरीके से इस्तेमाल करके आप आगे ज़िंदगी में बढ़ सकते हो। जैसे मैंने कहा ना, खुद को आप मोटिवेटेड रखो, चार्मिंग रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो, पैशनेट रहो, आपको जो अच्छा लगता है। जैसे मैंने कहा है, दिस इज प्रिंस ऑफ, लुक इंटरेस्टिंग। आपको दो माइनर आर्कानास मिले हैं, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ट्स एंड प्रिंस ऑफ वॉन्ट। मतलब आपको दो, इट्स मोर लाइक दिस मेल फीमेल एनर्जीज, मतलब मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज इन इट्स बेस्ट फॉर्म ऑफ एक, जैसे आप ये लगा लो, आपको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये कलेक्टिव एनर्जी जो मैं फील कर रही हूँ फ्रॉम एरीज टू पाइसिस, ये आपका कलेक्टिव एनर्जी है, जहाँ पे आप अभी एक यूथफुल सा फील करने लगोगे। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं 43-44 ईयर्स की हूँ एंड आई फील यूथफुल एंड एनर्जेटिक एंड ऑल, आप भी वही फील करने जाओगे, एक चार्मिंग, कॉन्फिडेंट, करेजियस, बोल्ड, पैशनेट। तो इन सब के साथ में थोड़ा रेस्टलेसनेस तो आएगा, क्या होगा, करूँ नहीं करूँ, बात बनेगा नहीं बनेगा, और राइट, लाइक आपके अंदर ये एंग्जियसनेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो या रील्स बनाना चाहते हो आपकी स्किल्स के साथ में, तो आपको ये बेचैनी हो सकती है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, होगा नहीं होगा। लेकिन आपको ब्रह्मांड ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बच्चा, तू मेरा बच्चा है, इन डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी, एक तू ऐसा बच्चा है मेरा जिसके अंदर मैंने पैशन डाला हुआ है, चार्मिंग एटीट्यूड्स डाला हुआ है, सेल्फ कॉन्फिडेंट एनर्जीज डाला हुआ है, करेजियस एनर्जीज डाला हुआ है, क्रिएटिविटी एनर्जीज डाला हुआ है, एनर्जीज ऐसे डाले हुए हैं जो डिवाइन एनर्जीज हो। ये और बात है कि आप इतना एंथुजियास्टिक इस टाइम पे नहीं हो, या लाइफ को लेकर इतना एक्साइटेड नहीं हो कि आप इन एनर्जीज को, आप एक ऑप्टिमिस्टिक तरीके से चीज़ों को देख सकते हो या परख सकते हो या समझ सकते हो। आपको कुछ ऐसे नजर्स इस टाइम पे मिलेंगे इस न्यू मून एनर्जीज पे, लाइक टेक इमीडिएट एक्शंस, ऑलराइट, और आपको लेना पड़ेगा, चाहे चैलेंजेस हो, चाहे आपको उसमें संकोच हो किसी तरीके का उस एक्शन को लेने में। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि अ चैलेंज यू कैन सक्सेसफुली मैनेज। मतलब आप, वही बात है, डरो मत। जैसे आपको अगर यूट्यूब खोलना है और आप डरो मत कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप अपने स्किल्स पे बिलीव करो और लग जाओ जहाँ पे आपको ये लगे कि हाँ, या जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कुकिंग स्पेशलिस्ट हो, आपको कुक करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप अपना रोज नया नया कंटेंट लेकर के आ सकते हो, नया नया रेसिपीज के साथ में। तो आपको उन कंटेंट्स पे बिलीव रखना चाहिए। जैसे जैसे आप अपना कंटेंट प्रेजेंट करते जाओगे, आपको फॉलोअर्स भी मिलता जाएगा, सब्सक्रिप्शंस भी मिलता जाएगा, और धीरे धीरे करके आपका एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बनता जाएगा उसके साथ में, जहाँ से आप पैसे कमाने का जरिया बनता जाएगा। इसके लिए आपको मोटिवेटेड रहना ही होगा बच्चा, उसके लिए आपको एंथुजियास्टिक रहना ही होगा। क्रिएटिविटी हमारे डीएनए में है,
हमारा माता पिता जिसने भी हमें बनाया है ना, क्रिएटिविटी हमारे डीएनए में डाला हुआ है, एंथुजियास्टिक एनर्जी हमारे डीएनए में डाला हुआ है, एनर्जेटिक एनर्जी, ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी, चार्मिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पैशनेट और रेस्टलेस एनर्जी हमारे डीएनए में डाला हुआ है। इट इज़ जस्ट दैट कि हम ऐसे मंकी माइंड होकर के रहते हैं, तिलबिलाते हुए रहते हैं, जिसके वजह से हम इन एनर्जीज को जज नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं, और हम नर्वस होकर के करे नहीं करे एनर्जीज पे हम अटक जाते हैं। बहुत टाइम अमूमन ऐसा होता है कि हम डिसीजंस लेना होता है, हम खुद पे ही भरोसा नहीं कर पाते और हम वो डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, हम अपने पैशन को इग्नाइट नहीं कर पाते हैं। आप किसी ना किसी ऐसे एक जगह पे अटके हुए हो जहाँ से आप मूव नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे आपको पॉजिटिव चेंजेस नहीं मिल पा रहे। इट इज़ ऑल बिकॉज आपके अंदर ये डाउट्स, इनसिक्योरिटीज, एक क्यूरियसिटी, एक रेस्टलेसनेस है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, होगा नहीं होगा। आर यू गेटिंग मी? आपको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ, तो आप इस तरह के एनर्जीज के साथ में डील कर रहे हो जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। इट्स टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स। इसलिए भगवान कह रहा है कि डरो नहीं डरो, डरोगे तो इट्स मोर लाइक दिस, रिस्क लोगे तो कुछ मिलेगा, रिस्क नहीं लोगे तो इट्स लाइक अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि जो लोग इस एनर्जी पे अगर आप रहोगे ना, तो हो सकता है आपका एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो जाए। तो भगवान ये चाहता है कि ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करो, इस न्यू मून पे आपको वो इल्यूमिनेशन देगा भगवान कि बच्चा तेरे लिए ये सही है, तू अपने इंट्यूशन का सुन, अपने अंदर की आवाज़ को सुन, तू कर सकता है, कर सकती है, गो फॉर इट। तो गो फॉर इट मतलब आपके लिए ये मैसेज है कि इट्स टाइम यू गो आफ्टर योर ड्रीम, इट्स टाइम यू टेक एवरी चैलेंज इन योर हैंड एंड गो हेड स्ट्रॉन्ग अबाउट इट, लाइक आई विल गो विद इट। मतलब मैं इसके साथ ही रहूँगी, मैं इसके साथ में खड़ी रहूँगी, मतलब डटी रहूँगी। आई विल नॉट गिव अप ऑन माई सेल्फ। इतना ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा क्योंकि आप ऑलरेडी हारे हुए हो इस टाइप की जिंदगी से, इससे ज़्यादा तो आप क्या ही हारोगे। ठीक है, अब आप खड़े हो सकते हो या बिल्कुल अपने आप को स्वाहा करके आप एक रीबर्थ प्रोसेस पे जा सकते हो, चॉइस आपका है। ठीक है ना, या तो आप कॉन्शियसली चूज करके आप डिसीजंस को बदल करके आप एक फोकस माइंड होकर, डिटरमिन माइंड होकर के आप जो चाहते हो उसके आफ्टर चले जाओ, मतलब आपका ड्रीम्स के तरफ चले जाओ आप, या तो फिर आप डर करके पीछे रह जाओ। सीटी बजती है आप लोगों की रीडिंग में, मैंने कहा था ना, तो सीटी बजा है, ये हूटर है यूनिवर्स की तरफ से। इट्स टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स, इट्स टाइम टू अ चैलेंज यू कैन सक्सेसफुली मैनेज। आपके अंदर वो ताकत है, आप ही नहीं देख पा रहे हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग। इसलिए भगवान ने मुझे भेजा है ताकि मैं आपको ये कम्युनिकेट कर सकूँ। लेट योर क्रिएटिविटी टेक फ्लाइट। आप में से जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हो, आपके अंदर बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ है, क्रिएटिव स्किल्स है, टैलेंट्स है, जो आप किसी ना किसी वजह से नहीं देख पा रहे हो सकता है आपको किसी ने बहुत नीचा दिखाया हो कि आपने अपने अंदर से ही विश्वास खत्म कर दिया। हो सकता है आपको किसी ने बहुत विक्टिम मेंटेलिटी पे बहुत देर तक रखा होगा, जिसकी वजह से आपने अपने अंदर से ही विश्वास खो दिया कि मैं अगर ये इतना नहीं कर पाया हूँ या यही नहीं बचा पाया तो मैं क्या ही कर लूँगा। कुछ लोगों का एनर्जीज ऐसा है, जबकि मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के अंदर वो ज्ञान भी है, आपके अंदर वो एम्परर एम्प्रेस एनर्जी भी है, आपको समझ भी है, आप जानते भी हो, आप पैशनेट भी हो, बहुत पैशन है आपके अंदर। प्यार करने के लिए उतरो तो आप इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्यार कर सकते हो। आप बहुत लॉयल भी हो, आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, आपके ऊपर दाव भी लगाया जा सकता है। आप बहुत टैलेंटेड और ब्रिलियंट हो, मैंने आपको कहा है। ओनली पॉजिटिव चेंजेस कैन ब्रिंग सम पॉजिटिव आउटकम्स। आप अगर नेगेटिव बैठे रहोगे तो नेगेटिव आउटकम्स ही होगा। अ वेलकम रिलीफ फ्रॉम ट्रबल टाइम्स, मतलब आपका जो भी ट्रबल टाइम है उसमें से आपका निकलने का टाइम हो गया। मतलब जैसे जैसे बाबा का जो चंद्रमा है ना, वो जैसे जैसे बढ़ना लगेगा, आपका भी ड्रीम्स, डिजायर्स, आपका जो सही रास्ता, सही डायरेक्शन, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे इसको बिठाना है, ऑर्गेनाइज करना है, ये सब कुछ अपने आप सेग्रीगेट होकर के आपका लाइफ, आपको दो चैरियट, दो ऐसे एनर्जीज मिले हैं जिसमें मूव ऑन करने की बात हो रही है। तो मुझे कलेक्टिव एनर्जीज ये दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आप अपने सच्चाई को पकड़ लोगे, जैसे जैसे आप अपने आप को पकड़ लोगे, जैसे जैसे आप ये समझ जाओगे कि मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, क्या सही होगा, आप जब उस चीज़ को पकड़ लोगे, आप अपने साथ न्याय करोगे, तो आप इन चीज़ों से आप सक्सेसफुल होते हुए, विक्टोरियस होते हुए, ट्रायम्फेंट फील करते हुए, पूरा निष्ठा के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ में आप अपने ड्रीम्स को चेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ड्रीम्स को आप अकॉम्प्लिश होते हुए देख सकते हो। आपको मैं एक बात बताऊँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैजिक कोई ऊपर से नहीं होता है बच्चा, मिरेकल्स कोई ऊपर से नहीं होता है। मिरेकल्स और मैजिक हम खुद क्रिएट करते हैं, अपने धर्म के साथ, अपने कर्म के साथ, अपने सच्चाई के साथ, अपने ईमानदारी के साथ, इंटेंशंस के साथ, मोटिव्स के साथ में। हमारा इंटेंशंस ही भगवान तक हमें पहुंचा सकता है। अगर आपकी नीयत ही गंदी है तो आपको तो भगवान ही बचाए, आपकी मोटिव ही गंदी है तो भगवान बचाए। इसके लिए तो आप मुंह के बल ही गिरोगे हमेशा। लेकिन अगर आपकी निष्ठा अच्छी है, इंटेंशन अच्छी है, मोटिव अच्छी है, कुछ कर गुजरना चाहते हो, उसके लिए आप गाइडेंस चाहते हो, इसलिए मैं आ रही हूँ, आपको बता रही हूँ। मानना नहीं मानना तो बच्चा आप ही के है। मैं तो आपको कार्ड दे करके एनर्जी बता सकती हूँ कि दिस इज व्हाट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। ये है खलबली आपके अंदर जो चल रही है। करूँ नहीं करूँ, होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, इसमें क्या हो जाएगा। 36 मुंह, 36 बातें, 36 लोग, 36 मूड, यू नो, लोग बोलने वाले बोलेंगे। आप कुछ करोगे तब भी बोलेगा, नहीं करोगे तब भी बोलेगा। तो फिर अगर सुनना ही है आपको तो कुछ ऐसा करके सुनो कि अगला भी बोले।
मैं सोचा तो था फेल हो जाएगा या हो जाएगी, पास हो गई। आपका डिटर्मिनेशन इस तरह का होना चाहिए, आपका स्ट्रेंथ इस तरह का होना चाहिए। और अगर इस तरह का स्ट्रेंथ आपके पास में अभी है नहीं या हो नहीं पा रहा है आपके अंदर, तो आपको ये सारी एनर्जीज न्यू मून आपको देगा, ताकि आप देख सको, समझ सको, आपको अच्छी तरह से पता हो कि यस यही है। आप अपने ईगो को परे रख करके, आप अपने गाली गलौज, गुस्सा उस्सा एनर्जी, एरोगेंस एटीट्यूड वाला एनर्जी को परे रख करके, पीछे क्या हो गया उसको परे रख करके आप अग्रेसर रहो कि जो हो गया, अब मेरे को आगे करना है, ठीक है ना। उसके लिए आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा, उसके लिए पूरा एनर्जी आपको भगवान देगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और करना है कि नहीं करना है ये चॉइस तो अब आप ही की होगी। ऑलराइट, इसीलिए हम जैसे लोगों को, साइकिक मीडियम्स को भगवान चुनते हैं और हमारे थ्रू से ही आपसे वो बातें करते हैं। आई एम नॉट द डूअर, ये भगवान है, बाबा है जिसको भी मैं मानती हूँ, ठीक है ना, शिव शक्ति जिसको भी मैं मानती हूँ, वो मुझे पोजेस करते हैं और मेरे थ्रू से बोलते हैं, और उनका काम इतना ही होता है मेरे को पोजेस करके बोल देना, और उसके बाद में बाकी फिर वो खुद डील करेंगे आपके साथ उस एनर्जी के साथ में। माता पिता ऐसे ही आता है, ऐसे ही बात करते हैं, गुरु ऐसे ही आता है, ऐसे ही आपको समझाता है। आप कितना समझना चाहते हो नहीं चाहते हो, और उसको समझने के बाद में इम्प्लीमेंट करोगे नहीं करोगे, ये तो आपके चॉइसेस के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने कहा है आपको कि कल जो हो गया उसको आप बदल नहीं सकते हो, कल क्या होने वाला है उसके लिए आप श्योर नहीं हो, लेकिन आप आज में आपके हालात को देखते हुए आप ये ज़रूर कर सकते हो कि ये करने से मेरे साथ में गलत ही हुआ है, लेट मी नॉट रिपीट इट अगेन। अब मैं यहाँ से ना इसको इस तरीके से करूँगा। चाहे आप सेम काम को ही करो, लेकिन एक अलग अप्रोच के साथ में करो, एक अलग रीजनिंग के साथ या अंडरस्टैंडिंग के साथ में करो, ठीक है ना। तो अगर ये सब के लिए आपको अभी रुकावट सी महसूस हो रही है, नहीं हो पा रहा है आपसे, डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, आपको किसी तरीके का अगर क्लियरिटी नहीं है, तो जैसे जैसे ये फुल मून में की तरफ चलता जाएगा, न्यू मून, पूर्णिमा आते आते आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप उसी दिन आप कुछ चीज़ें ऐसे मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी लाइफ में, जो आप सच में तहे दिल से चाहते हो, जो आपका सपना ही रहा है। कुछ लोग हैं जो चैलेंजेस से पार करते हुए बाकायदा जानेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसके तरफ फॉलो करता जाएगा। इसी तरीके से आपकी एनर्जीज भी सेग्रीगेट होकर के, अलाइन होकर के विल फॉल इन प्लेस। जैसे आपकी एनर्जी फॉल इन प्लेस हो जाएगा, तो आप किसी को प्यार करते हो, चाहते हो, कोई जॉब चाहते हो, कोई फाइनेंशियल इशूज़ है उनको रिजोल्यूशन चाहते हो, कोई भी इश्यूज आपके लाइफ में है, वो सब अपने आप ब्लॉकेजेस खुल जाएगा। और ये रीडिंग्स इसी के लिए होता है बच्चा, ताकि आपके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है वो उनको आप खोल करके आप आगे मूव ऑन कर सको, आगे आप बढ़ सको। ये आपकी कलेक्टिव एनर्जी है, और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आगे मूव ऑन करने के लिए आपको पॉजिटिव रहते हुए आपको ज़िंदगी को इस तरीके से आलिंगन देना होगा कि ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आता रहेगा और इसी के थ्रू से ही मुझे चलते रहना है। इतना ज़्यादा सीरियसली लाइफ को नहीं लेना है, मुझे बस वो करना है जो मेरे लिए सही है, और मुझे जो सही लग रहा है इस टाइम पे, लेट मी डू इट इवन इफ आई हैव दिस फियर दैट आई विल फेल, लेट मी फेस माई फियर। आपके अंदर ये एनर्जीज होना चाहिए कि लेट मी फेस माई फियर, माई इनसिक्योरिटीज एंड डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स, ऑलराइट। तभी जाकर के आप आगे मूव ऑन हो सकते हो। क्योंकि कुछ लोग आप लोग हो जिसमें आपके अंदर पॉजिटिविटी की बहुत कमी है, ऑप्टिमिस्टिक की बहुत कमी है, ठीक है ना। आप बिल्कुल मोटिवेटेड फील नहीं करते हो, इंस्पायर्ड फील नहीं करते हो, बिल्कुल अंदर से टूट से चुके हो। मैं ऐसा फील कर रही हूँ इस टाइम पे। तो बाबा आपको कह रहे हैं कि इतना हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर ही ब्रह्मांड है, आपके अंदर ही ब्रह्मांड का सब कुछ छुपा हुआ है। आप बाहर जो ढूंढ रहे हो नहीं मिलेगा आपको, पहले आप अपने अंदर झाँक करके देखो तो आपको पता चलेगा। एक कहावत है ना, जिसे ढूंढा गली गली घर के पिछवाड़े वो मिली। हम पूरा दुनिया ढूंढते रहते हैं, लेकिन खुद के घर में झाँक करके देखने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर आप झाँक करके देखोगे तो आपके इस घर के अंदर ही सब कुछ बिल्कुल सेट है, भगवान ने पूरा सेट करके भेजा है। बस आपको वो तीसरा आँख खोल करके अपने इंट्यूशन का सुनते हुए, गट का सुनते हुए उसको फॉलो करना होता है। और मुझे यही फील हो रहा है कि आपको इसी को ही फॉलो करने का एक नच होगा यूनिवर्स की तरफ से, ताकि आप आगे मूव ऑन कर सको, आगे आप बढ़ सको। नमस्ते।